कई लोग बहुत मंत्र जप करते हैं और कईयों को बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और कईयों को बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। कई लोगों को मंत्र बताया जाता है, उपासना बताई जाती है, लेकिन उसके साथ ये जरूरी नहीं है कि करने के सार ही उनको सब कुछ प्राप्ति हो जाए। उसमें एक चीज़ रहती है, थोड़ा सब्र और थोड़ा चिंतन किस चीज़ का, कि मैं साधना के पथ पर हूँ, मार्ग पर हूँ। तो साधना फलीभूत तभी होती है जब हमारे पापों का क्षय हो जाता है, और जब पुण्य बढ़ेंगे तो अपने आप ही वो जो पाप है उसका क्षय होता जाएगा। और पुण्य को बढ़ाने के लिए कई सारे साधन किए जाते हैं। मेरा ये कहना है आप लोगों को, जैसे भगवान शिव की अर्चना पूजन प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। कोई भी साधना करो पर शिव की अर्चन पूजन जरूर करो। हम मंत्र जप कर रहे हैं, किसी का भी मंत्र हम जप कर रहे हैं निष्ठा से, लेकिन फिर भी अगर परिणाम नहीं दिख रहा तो कारण अभी पाप बहुत बलिष्ठ है। इसलिए खाली मंत्र जप के साथ फिर उसका अर्चन भी करना चाहिए, हवन भी करना चाहिए, तर्पण भी करना चाहिए, मतलब पूजन करना चाहिए। जैसे मान लो हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जप कर रहे हैं। जब हम मंत्र का जप कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा शास्त्रोक्त पद्धति से अर्चन और पूजन को भी साथ लेके चलें तो उसमें हमारे किए हुए मंत्र जप में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। एक मंत्र दलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को जब आप एक बिल्व पत्र चढ़ाते हो तो आपके 3 जन्मों के पाप जो है क्षय हो जाते हैं। शास्त्र ने ये बात कही है और शास्त्र की बात गलत नहीं होती। तो हमें ये मानना है कि हमारे 3 जन्मों का पाप खत्म। और अगर आप एक नित्य बना लें कि मुझे 5-11 बिल्व पत्री चढ़ानी है तो आपके पापों का क्षय होगा। अब उसके साथ बिल्व से चढ़ाने से लक्ष्मी की धन की प्राप्ति भी हो, क्योंकि महाभगवती के ही लक्ष्मी से ही उत्पन्न हुआ ये वृक्ष। और फिर दुर्वा चढ़ाओ तो उससे क्या होगा? दुर्वा चढ़ाने से जैसे एक दुर्वा एक जगह लग जाता है तो उस दुर्वा से क्या होगा? बढ़ोतरी। एक दुर्वा कई दुर्वा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही आप धन की कामना, संतान की कामना, विद्या की कामना, बिना किसी कामना के भी जब आप दुर्वा चढ़ाओगे तो आपके पुण्य बढ़ेंगे और पुण्य रूपी कई प्रकार के फल कामना रूपी संपन्न होने लग जाएंगे। अक्षत चावल चढ़ाओ भगवान जी। अक्षत, छत मतलब नुकसान, जिसका कोई नुकसान ना कर सके, जिसका कोई नाश ना कर सके। जब आप अक्षत चढ़ाओगे तो अक्षत चढ़ाने से आपको विजय प्राप्ति होगी। तिलक लगाते वक्त अक्षत लगाते हैं ना, ये विजय प्राप्ति। संसार में रहोगे हर मामले में आपकी विजय होगी। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इसमें तो विजय प्राप्त करना ही है, लेकिन और भी बाहरी तत्व जो है। तो जब आप ऐसी चीजें भगवान को, और फिर खुशबू, बढ़िया अतर देते हो तो क्या होता है? आपके जीवन में भी खुशबू ही, जैसे भगवान को आप जो चीज चढ़ाओगे उसका वैसे ही आपके जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। सुगंध हो जाएगी आपके जीवन में। सुगंध मतलब सुख, मानसिक शांति। एक अतर जो है, आप गुलाब का फूल जो है अगर किसी बगीचे में जाओ, जब आप उसको सूंघते हो तो क्या होता है? मन को एक शांति मिलती है कि नहीं मिलती? बस वैसे ही मेरा एक संकेत रूप में ये जो बोला है मैंने, इसका अर्थ है, ये चढ़ाने का कोई मतलब है, कोई भाव है, लेकिन उसका कोई फल भी है। तो आपकी उपासना साधना में इन चीजों का उपयोग करो। दीपक, जीवन में अंधकार है तो जीवन में प्रकाश हो जाए, ऐसी भावना से हम भगवान को दीप दान करें। धूप,
कई प्रकार के वनस्पति रसोद्भूतो गंधा ढयो गंध उत्तम आघ्रिय सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृह्यते। धूप देने से वातावरण की शुद्धि होती है। वातावरण शुद्ध होगा तो हमारा मन जो है अपने आप पूजन में लगेगा, लेकिन उससे वायु तत्व की शुद्धि होगी। हमारे शरीर की वायु तत्व का भी शुद्धिकरण होगा। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, 5 प्राण है, उसमें से वायु तत्व। आई मेरी बात समझ में? ये इस प्रकार से आप ये एक एक चीज चढ़ाने का फल है। तो अपने साधना में पूजन पद्धति को नित्य रखो। अपने पास कोई यंत्र जरूर रखो, अपने पास कोई प्रतिमा जरूर रखो और उस प्रतिमा की सेवा करो। सेवा अच्छे तरीके से करो। ऐसे करो कि जैसे आप जो महसूस करते हो। भगवान को नहलाओ, वस्त्र पहनाओ, तिलक लगाओ, खुशबू लगाओ, पत्र पुष्प, फिर थोड़ा भोग लगाओ, आरती घुमा दो, अगरबत्ती धूप जो है दे दो। बस इतना ही तो करना है। फिर आसन पे बैठ के मंत्र जप करो, फिर पाठ करो। आगे की पद्धतियां और धीरे धीरे स्टेप से। ये तो एक छोटी सी समझाने के तौर पर ये बताया है, ठीक है ना। हर हर महादेव।